हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मटेरियल को क्लासिफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हैवीनेस एंड लाइटनेस। इसके पहले हमने डिफरेंट प्रॉपर्टी के आधार पर मटेरियल को क्लासिफाइड किया था, लेकिन अब हम इस वीडियो लेक्चर में हम मटेरियल को क्लासिफाइड करेंगे दो प्रॉपर्टी के आधार पर, हैवीनेस प्रॉपर्टी के आधार पे और लाइटनेस प्रॉपर्टी के आधार पर। तो मटेरियल को यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, हैवीनेस एंड लाइटनेस। दो कैटेगरी में हम क्लासिफाइड करते हैं, यानी कि मटेरियल हैवी है या लाइट है। ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल, हम वाटर एक मीडियम मान लेते हैं, अगर वाटर मीडियम में अगर वो मटेरियल डूब जाता है तो उसे हम हैवीनेस कर देंगे। अगर वाटर मीडियम में वो मटेरियल नहीं डूबता है तो उसे हम लाइटनेस कर देंगे। और हैवीनेस और लाइटनेस कहीं ना कहीं उस मटेरियल का डेंसिटी के दर्शाता है। अगर मटेरियल का हैवीनेस ज़्यादा है यानी डेंसिटी ज़्यादा है, अगर मटेरियल का लाइटनेस ज़्यादा है यानी उसका डेंसिटी कम है। तो एक तरह से हम डेंसिटी के आधार पर भी मटेरियल को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि हाई डेंसिटी मटेरियल और लो डेंसिटी मटेरियल। हाई डेंसिटी मटेरियल यानी ज़्यादा हैवीनेस है और लो डेंसिटी मटेरियल यानी उसमें लाइटनेस ज़्यादा है। ठीक है, तो मटेरियल को हम क्लासिफाइड करेंगे किसके आधार पे, वाटर में डूब जा रहा है कि वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। तो अगर मटेरियल हैवीनेस ज़्यादा होगा तो वाटर में क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा। अगर मटेरियल में लाइटनेस ज़्यादा होगा तो वाटर के सरफेस पे वो क्या करेगा, तैरता रहेगा। ठीक है, तो अगर मटेरियल वाटर में डूब जा रहा है तो हैवीयर ज़्यादा है यानी डेंसिटी उसका ज़्यादा है, और अगर मटेरियल वाटर के सरफेस पे तैर रहा है तो लाइटनेस ज़्यादा है और वो उसकी डेंसिटी कम है। इसको आप अपने घर एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। आप इसके लिए क्या करिए, इसके लिए आप बीकर लीजिए और बीकर में वाटर फिलअप कर लीजिए। दो बीकर लीजिए, दोनों बीकर में वाटर फिलअप कर लीजिए, या एक ही बीकर लीजिए उसमें वाटर फिलअप कर दीजिए। और वाटर फिलअप करके आप कुछ मटेरियल लीजिए, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्टोन, ग्लास, चाल्क, सॉइल, ये सब क्या है, मटेरियल है। इनको आप क्या करिए, वन बाय वन इस वाटर में आप डिप करिए, मतलब वाटर में इंट्रोड्यूस करिए। इन दिए गए मटेरियल में से जो मटेरियल्स वाटर में क्या हो जाएंगे, डीप हो जाएंगे, मतलब वाटर में सिंक करके नीचे, जैसे कि ये नेल्स है ना, आयरन नेल है, इस तरह से डीप होकर के नीचे चले जाएंगे और सिंक करके उसके इस वाटर बाथ के नीचे जा कर के बैठ जाएंगे। तो उन्हें हम कहेंगे कि हैवियर है, मतलब इनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है और इसलिए जा कर के क्या हो रहे हैं कि सिंक कर जा रहे हैं, वाटर में इंट्रोड्यूस करने पे ये सिंक कर जा रहे हैं। लेकिन जो मटेरियल, अगर जैसे मान लीजिए कि वुड का पीस है, अगर इसको वाटर में हम डाल रहे हैं तो ये वाटर के सरफेस पे क्या हो रहा है, तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये वाटर की डेंसिटी से इस वुड के जो पीस का डेंसिटी है कम है और इसलिए ये वाटर के सरफेस पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो मटेरियल को डेंसिटी के आधार पर भी क्लासिफाइड किया जाता है और डेंसिटी चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं और इस एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर आप बता सकते हैं कि मटेरियल की डेंसिटी हाई है कि लो है। अगर वाटर सरफेस पे तैर रहा है तो वाटर से डेंसिटी हाई है और वाटर को हमने मीडियम मान लिया यानी इसकी डेंसिटी हाई है। यानी आयरन नेल क्या हो गया है, आयरन नेल जा कर के सिंक कर गया बॉटम में, तो ये वाटर के से इसकी डेंसिटी आयरन नेल की अधिक है, लेकिन वुड का जो है डेंसिटी वाटर से कम है, इसलिए सरफेस पे फ्लोट करता है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि डेंसिटी के आधार पर भी मटेरियल दो प्रकार की होती हैं,
लो डेंसिटी मटेरियल और हाई डेंसिटी मटेरियल। लो डेंसिटी मटेरियल का एग्जांपल क्या है? आयरन नेल्स यानी मेटल से बने हुए नेल्स, और हाई डेंसिटी के लो डेंसिटी मटेरियल यानी कि वुड है, ये वुड है, वुड को लो डेंसिटी मटेरियल बोल देंगे, और आयरन नेल क्या है? हाई डेंसिटी मटेरियल। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना है।